वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज में डे 2 को देखेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से आगे बढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न आज की क्लास में है या फिर इस सीरीज में होंगे, सभी यूपी पीसीएस प्री में सीसेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें और आप कंप्लीट सीसेट फ्री में तैयार कर पाएँ। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न संख्या 11 दिया है। 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए, बी और सी परस्पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो केंद्र, यहाँ पे केंद्र कोई होना चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं। तो देखिए, सेंटर ए मतलब केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको ये बताना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, 3 वृत्त है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए पहला वृत्त हो गया, इसका केंद्र ए मान लीजिएगा। ये दूसरा वृत्त है, ये बाह्यतः स्पर्श करेगा, इसका केंद्र मान लीजिए बी है। और ये तीसरा वृत्त है, ये भी इसको बाह्यतः स्पर्श करेगा, तो इसका केंद्र मान लीजिएगा सी है। ठीक, अब इसको मिला दिया गया, इसको मिलाया गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। मिलाने से क्या हुआ, आप समझिएगा। अब यहाँ पर ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ए बी का मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी जब देखेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या आर ए इसका होगा और यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा आर बी। इसी तरीके से आर बी और आर सी और यहाँ पर आर सी और आर ए। अब देखिए, आर ए प्लस आर बी कितना है, 5 है, तो आप लिखेंगे आर ए प्लस आर बी बराबर 5। ठीक, आगे बोला है बी सी। बी सी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, मतलब आर बी प्लस आर सी बराबर में दिया है 7। और सी ए का मतलब है आर सी और प्लस में आर ए बराबर में दिया है 6। इन सबको जोड़िएगा, जोड़ेंगे तो देखिए ए यहाँ 2 बार है, तो लिखेंगे 2 आर ए प्लस 2 आर बी और प्लस 2 आर सी। ये हो जाएगा 7 5 12 और 6 18। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी और प्लस आर सी बराबर हो गया 9, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 कॉमन निकल चुका था। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए की त्रिज्या बताइए। ठीक, ए की बताना है, तो हम क्या करेंगे, बी और सी को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो बी और सी का सामूहिक मान कितना है, देखिए बी और सी यहाँ पर 7 है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। आर ए बराबर 9 माइनस बी और सी मतलब 7, तो आर ए का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। कितना ही आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेट कीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। है ना झन्नाटेदार। ऐसे और ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न दिया है। किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 9, BC बराबर 40 और CA बराबर या AC बराबर 41, तो त्रिभुज कैसा होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। 9 40 41, ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट जब भी मिलता है त्रिभुज हमेशा समकोण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ट्रिपलेट, तो आप सीधा सीधा याद रखना, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजाओं के योग का स्क्वायर। अगर कभी भी बराबर आ जाए तो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये बड़ा वाला बड़ा आ जाए तो अधिक कोण होगा और छोटा आ जाए तो न्यून कोण होगा। जैसे इसको देखिए, 1681 यहाँ पर मिला और बराबर में 81 प्लस 1600, तो 1681 के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो लार्जर साइड है ना, लार्जर साइड है, अगर ये बराबर होगा जो स्मॉलर का सम है, एस एस का मतलब स्मॉलर का सम, तो ये हमेशा समकोण होगा। अगर लार्जर साइड अगर बड़ा होगा स्मॉलर के सम से, तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, और ये अगर छोटा होगा स्मॉलर के सम से, तो ये न्यून कोण त्रिभुज रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्न प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी, आपको मीडियन बताना है। बहुत ही सामान्य तरीका है। मीडियन निकालने के लिए पहले काउंट कीजिए कितने पद हैं, 2 4 6 8 9। जब कभी भी विषम पद होंगे तो हमेशा लिखेंगे n + 1/2
अब 9 और 1 10, 10/2 मतलब 5। जो पांचवा पद होगा वही माध्यिका होगी, तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 31 आएगा, ये पहला है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा ये 25 है, 25 के बाद 31 है, 2 हो गया। इसके बाद 25, 31 के बाद 32, 3 हो गया। 32 के बाद 37, 4 हो गया। फिर 39 पांचवा पद है, तो इसकी माध्यिका 39 होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि x + 3y = 9 है तो आपको इस समीकरण का मान बताना है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है, जैसे यहाँ पे दिया ना x + 3y = 9, अब यहाँ से आप x y का कोई मान निकाल लीजिए, कोई भी जो इसको सेटिस्फाइड करे। जैसे मैं अगर x = 3 मान लूँ, x = 3 हो गया, तो 3 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y = 2। इस कंडीशन को देखिए, 3 और 6 9 हो गया, सेटिस्फाइड है। आवश्यक नहीं कि आप ये मानिए, आप कुछ भी मानिए, बस इसको सेटिस्फाइड करिए। जैसे x का मान आप 0 मान लो, अगर 0 मानेंगे तो y = 3 आ गया। आप जो चाहे वो मान लीजिए, जैसे आपने मान लिया, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। देखिए x का मान आपने 3 माना है, तो आप लिखेंगे 3 - 5 का होल क्यूब, और प्लस y का मान आपने 2 माना है, तो 3 दूना 6 - 4 का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, -2 का होल क्यूब और प्लस 2 का होल क्यूब। ये -8 + 8 0 हो गया, तो आंसर 0 आ गया। अब जैसे कोई कहे कि नहीं हम इससे नहीं करेंगे, आप इससे करके देखो, देख लीजिए भाई, x का मान 0 है तो लिखेंगे -5 का होल क्यूब, और बराबर y का मान 3 है, 3 तिरिक का 9 में से 4 गया, 5 का होल क्यूब। 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कूट को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और यहाँ पे जो सही होगा उसे टिक कीजिए। देखिए ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझ में आना है। यहाँ पे ये रूट दिया है, तो रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2, यही होता है। यहाँ पे क्यूब रूट दिया तो आप लिखेंगे 3 के पावर 1/3। यहाँ पर 6 दिया तो आप लिखेंगे 6 के पावर 1/6। और नेक्स्ट दिया है 5 दिया, तो 5 के लिए आप लिखेंगे 1/4। अब जितने भी पावर है इन सब का एलसीएम कर लीजिएगा, 2 3 6 और 4 का एलसीएम करेंगे तो इन सब का एलसीएम आएगा 12। ठीक, अब 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 6। कैसे लिखा गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 4, क्योंकि 4 3 12। यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर और हो जाएगा 5 के पावर 3। अब इसको सेट कर लीजिएगा, 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 28 64। ठीक, 3 तिरिक का 9 9 81, 6 6 का 36 और 125। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 6, तो 6 सबसे छोटा है, मतलब तीसरा सबसे पहले आएगा। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे 64 है। 64 कहने का मतलब पहला इसके बाद आएगा, तीसरा और फिर पहला। देखिए तीसरा और पहला ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न, कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब खरीदता है और 25 रुपये में 20 बेच देता है, लाभ प्रतिशत क्या। देखिए उसने 25 सेब खरीदा, 25 सेब खरीदा है 20 रुपये में, ठीक, और बेच रहा है कितने, 20 सेब बेच रहा है 25 रुपये में। अब पहले तो एक चीज़ समझिए, जितना खरीदा है पूरा बेचेगा तभी लाभ हानि पता चलेगा। तो इस स्टेटस को मैं बराबर करता हूँ। बराबर करने के लिए मैंने 4 से गुणा करा दिया और यहाँ पे 5 से गुणा करा दिया। क्यों, क्योंकि 100 सेब इसने खरीद लिया और 100 इसने बेच दिया, तो 4 से गुणा यहाँ भी होगा। 80 रुपये में 100 सेब खरीदा और 125 रुपये में 100 सेब बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट मार लिया, 45 रुपये का। कितने रुपए पर, 80 रुपये पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, 4 से घटा 11 चौका 44.25, ठीक, तो इतना आ गया। देखिए 55 हो गया और 56.25, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 17 नंबर का प्रश्न दिया, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से अपने की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो पैसा स्क्वायर टाइम चलता है। जैसे 3 वर्षों में अगर यहाँ पे क्या दिया, अपने की 3 गुना हो जाती है। देखिए 3 गुना हो जाता है, यहाँ पे वर्ष नहीं दिया यार, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3 years बिकम थ्राइस, मतलब 3 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो फिर अगला जो 3 साल मतलब रहेगा उसमें 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, 3 और 3 6 साल, ऑप्शन ए। अगले स्लाइड पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 दिया है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि x³ + 2x² + 3x + 8 का एक गुणनखंड x + 3 है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, गुणनखंड कहने का तात्पर्य यहाँ से x की वैल्यू रखिए। देखिए x + 3 है तो x बराबर -3 आ गया, तो -3 रख के चेक कीजिएगा। -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -27 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 तिरिक का 9 दूना 18 और -9 और +8। यहाँ पे 18 8 26 27 9 36, तो ये 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये गुणनखंड नहीं है।
आगे दिया -2 की बात करें, देखो -2 है तो इसका आंसर अगर प्लस में रखेंगे तो सब प्लस में ही आएगा, ये भी नहीं होगा। तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों इसमें से सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया कि आपको इसका सरलतम रूप बताना है, बता लेंगे। देखिए x² - 1 आप लिख सकते हैं, x - 1 एक कोष्ठक में और x + 1 दूसरे कोष्ठक में और बटे में x + 1, ठीक। फिर आगे दिया हुआ है प्लस x³ - 1, तो x³ - 1 क्या लिखेंगे, x - 1 एक कोष्ठक में, x² + 1 और प्लस x दूसरे कोष्ठक में और बटे में x² + 1 और प्लस x, जो जिससे कट रहा है काट दीजिए। x + 1 से x + 1 कट गया, x² + 1 इससे ये कट गया, तो कितना मिला, देखिए x + 1 एक कोष्ठक में और प्लस x - 1 है, -1 और x - 1 दूसरे में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का तात्पर्य क्या है, देखिए सीधा सीधा मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में x - 1, ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया, ये ऑप्शन ए यहाँ पे अगर 2 लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि 9x² - rx + 81 के मूल समान है। जब कभी भी मूल समान होता है तो हमेशा होता है v² - 4ac = 0, या तो इसी को लिख सकते हैं b² = 4ac। तो b का मान यहाँ पे कितना दिया, -r दिया, तो -r का स्क्वायर r² = 4, a का मान है 9 और c का मान है 81। कैलकुलेट कर लीजिएगा, r बराबर आपको मिलेगा प्लस माइनस, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 9 के लिए 3 और 81 के लिए 9, 9 त्रिक 27 दूना 54, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 21 नंबर का प्रश्न दिया है, x + 1/x = 5 है, तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान कितना होगा। तरीका बड़ा ही सिंपल है, जब कभी भी x + 1/x = n दिया हो और x² + 1/x² निकालना हो तो हमेशा लिखेंगे n² - 2, और अगर ये पावर 4 हो जाए, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, तो लिखेंगे n² - 2 का होल स्क्वायर -2, ये तरीका होगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से 2 निकालेंगे तो 527, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, जितना अपरिमेय है सब रियल नंबर है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, नहीं भाई, अगर प्रत्येक वास्तविक को परिमेय कर देंगे तो अपरिमेय कहाँ जाएगी, ये गलत है। अगला दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही, नेचुरल नंबर वास्तविक होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, तो दशमलव कहाँ आएगा, ये भी गलत हो गया। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन इसमें क्या दिया, कौन कौन सा सही है भाई, मैंने कहाँ गलती कर दी, पहला सही है, तीसरा सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक है, बिल्कुल सही, प्रत्येक वास्तविक एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक, प्रत्येक पूर्णांक, अच्छा ये भी सही भाई, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो पूर्णांक है ये भी तो वास्तविक है, अब दशमलव पूर्णांक दोनों आएगा, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहला तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं x + 1 9 - x और 5x - 3 से निरूपित है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। देखिए x + 1 एक भुजा है और 9 - x दूसरी भुजा है और 5x - 3 तीसरी भुजा, ये समद्विबाहु है, मतलब दो आपस में समान होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और चीज़ों को सेट करेंगे। निकालने का तात्पर्य देखिए, आप लिखेंगे x + 1 = 9 - x, हम यहाँ पे सेट करते हैं, तो इधर से देखिए 2x = 8 हो गया, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, x = 4, तो x बराबर 4 रख के देखिए चीज़ें सेट होती हैं, समद्विबाहु आता है। देखिए x का मान अगर 4 रखेंगे तो 4 × 1 = 5, x का मान अगर 4 रखेंगे तो 5, x का मान अगर 4 रखेंगे तो 5 × 20 में से 3 गया 17। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज संभव ही नहीं है, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि तीसरी भुजा दोनों के सम से बड़ा है। त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, तो पहला संभव नहीं है। दूसरे को बराबर करके देखते हैं, x + 1 = 5x - 3, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, इधर आएगा तो x = 1 यहाँ पे मिलेगा। x का मान 1 रख के देखते हैं, देखिए 1 अगर रखेंगे तो 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 8 और 5 × 1 = 5 में से 3 गया तो 2, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि ये तीसरा सबसे बड़ा है। फिर तीसरे सिचुएशन को देखते हैं, 9 - x बराबर में 5x - 3, ये इधर आएगा तो 4x, ये इधर आएगा तो 12, x = 3 आ गया। x का मान 3 रखेगा, 3 और 1 4, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक। 5 × 15 में से 3 गया, ये कितना हो गया, 3 × 1 = 4 और 6
और 5 3 15 में से 3 गया 12, ये भी संभव नहीं, तो 0 होगा, इसका आंसर 0 है ना। अगले स्लाइड पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया है, एक बारंबारता बंटन में निम्न सीमा और उच्च सीमा 10 और 40 है, तो मध्य बिंदु क्या होगा, 10 और 40 का आधा कितना होगा, 25। मध्य बिंदु निकालने का तरीका ये है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया है, दो गोलों के बीच उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल 2 टाइम होता है, आयतन 3 टाइम हो जाएगा। तो देखिए 9 4 है, ये स्क्वायर है, तो इससे त्रिज्या पर आने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे मतलब यहाँ पे 3 और 2 हो गया, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27:8, ऑप्शन बी। तो साथियों ये आज के क्लास के 15 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगली क्लास में प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।